संसद में विपक्ष का सामना करने के लिए सुबह बनेगी रणनीति। 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री। बिल को पेश करने या टालने पर आखिरी फैसला भी पीएम लेंगे। मंगलवार को बिल पेश किया जाना स्थगित हो सकता है। किसानों के ऐतराज, अन्ना आंदोलन और विपक्ष के तल्ख तेवर के चलते बिल में फेरबदल पर विचार कर रही है सरकार। सुबह 10:15 बजे संसद में कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी तरेरी आंखें। ममता के सांसद आज किसान विरोधी बिल के खिलाफ 10:30 बजे संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी के रुख में बदलाव दिखा था। अनंत कुमार ने कहा किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा। कई किसान संगठन इस भूमि अधिग्रहण के बारे में विषय उठाए हैं, उसका भी हमने पूरा ब्यौरा लिया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा, रामलाल हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण बिल पर टास्क फोर्स और भूमि सुधार परिषद की जल्द होगी बैठक। राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी नेताओं ने बनाई रणनीति। भूमि अधिग्रहण बिल पर गृहमंत्री से मिला किसानों का दस्ता। गृहमंत्री ने कहा किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे। कांग्रेस ने सड़कों पर भी शुरू की भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई। चंडीगढ़ में पवन बंसल की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पारित किया, उसके बाद पार्लियामेंट में आया, उसमें उन्होंने भी पारित किया। उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। वो जो लोग उनके साथ रहे हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग, उनके हित के लिए वो किसानों का खून चूसने तक आ गए हैं। आज जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ मंच साझा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। अन्ना के धरने का आज दूसरा दिन। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे थे केजरीवाल और सिसोदिया। दिल्ली में आप सरकार के बाद पहली बार हुई मुलाकात। कल हम लोग वहां आएंगे और अरविंद और मैं कल करीब 3 बजे के करीब वहां अन्ना जी के साथ में बैठेंगे। थोड़ी देर धरने पर भी बैठेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर कल जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के आंदोलन का पहला दिन था। धरने को बताया कामयाब। सभा और भी बड़ी है, आज से भी बड़ी है, क्योंकि अभी जो पलवल में जो पदयात्रा निकली है वो सवेरे पहुंच रही। अन्ना के आंदोलन में करीब 5000 किसान शामिल। अन्ना ने शुक्रवार को पलवल से किसानों को रवाना किया था। अन्ना आंदोलन से जुड़े कई बड़े नाम मेधा पाटकर और अखिल गोगोई भी हुए शामिल। सभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकालकर किया है। आज संसद में पेश किया जाएगा भूमि अधिग्रहण बिल। बिल के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ है विपक्ष। जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम पंचायत की मंजूरी जरूरी होगी। सूत्रों के मुताबिक बिल में ये प्रावधान जोड़ेगी सरकार। पूरा भाषण इतना नीरस था कि कई लोग सो रहे थे। क्या लंबा था? किसानों लंबा नहीं। बजट सत्र में छुट्टी पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक चुनावी हार का ठीकरा फोड़े जाने से नाराज हैं राहुल। सूत्रों के मुताबिक लाओस में छुट्टी मना रहे हैं राहुल गांधी। आम बजट और रेल बजट में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी की छुट्टी पर कसा तंज। बाबुल सुप्रियो ने कहा जब काम होता है तो वो छुट्टी पर होते हैं। देश में स्वाइन फ्लू का पहला टीका बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार पर फोड़ा बीमारी की दहशत का ठीकरा। कहा देर से जागा स्वास्थ्य मंत्रालय। 800-850 लोग अभी तक जा चुके हैं और ज़्यादा जाने की संभावना है, तो सब लोग जागे हो गए। ये तो मतलब वही बात हो गई कि वो आपको प्यास लगी तो आप अभी कुआं खोदने निकले हुए।
स्वाइन फ्लू से देश भर में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत, मरने वालों की तादाद 833 पहुंची, 797 नए केसेस सामने आए। स्वाइन फ्लू से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10 मौत गुजरात में। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। गुजरात के स्कूलों में स्वाइन फ्लू से बचाव की कोशिश तेज। अहमदाबाद के स्कूल में बच्चों को बांटे गए मास्क। सूरत के SVNIT कॉलेज में मास्क पहनकर पहुंचे छात्र। कैंपस के 3 छात्रों को स्वाइन फ्लू की खबर से हड़कंप। लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 14 नए मामले सामने आए। मरीजों की तादाद 242 पहुंची। अब तक 6 की मौत। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। 24 घंटे काम करेगी टीम। स्वाइन फ्लू के नोडल सेंटर मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पास स्वाइन फ्लू से बचने का मास्क नहीं। जूनियर डॉक्टरों ने की शिकायत। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कॉलेज बंद करने की मांग। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू। सबसे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ली शपथ। 2 दिनों तक चलेगा सत्र। आम आदमी पार्टी के रामनिवास गोयल बने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। बिना किसी विरोध के हुए निर्वाचित। दिल्ली विधानसभा में मिथिला के पारंपरिक परिधान में पहुंचे खिलाड़ी की ऋतुराज झा। मैथिली में शपथ ग्रहण किया। बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी पर लगाया विपक्ष के अपमान का आरोप। कहा, नेता विपक्ष की मांग नहीं करेगी बीजेपी। विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय में मीडिया के बैन का मामला उठाया। कहा, यह कैसी पारदर्शिता है। 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। बिहार में चुनाव लड़ने पर भी फैसला लिया जा सकता है। 27 फरवरी से साउथ DMC का स्पेशल कैंप। गैर कानूनी निर्माणों को नियमित करने के लिए लगाया जाएगा कैंप। दिल्ली पुलिस ने जासूसी कांड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी से की पूछताछ। रक्षा मंत्रालय में 4th श्रेणी कर्मचारी है आरोपी। दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है रक्षा मंत्रालय का आरोपी कर्मचारी वीरेंद्र। क्राइम ब्रांच को वीरेंद्र पर भी जासूसी कांड में शामिल होने का शक। जनकपुरी की आईडाटा नाम की कंपनी के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लोकेश ने आईडाटा कंपनी को कुछ सूचनाएं बेची थी। इंफ्रालाइन कंपनी भी क्राइम ब्रांच के रडार पर। इसी कंपनी के लिए काम करता था आरोपी लोकेश। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकती है इंफ्रालाइन कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी। जासूसी कांड में एक नए शख्स की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा। पुलिस को लोकेश नाम के शख्स की 5 दिनों की रिमांड मिली। लोकेश पर शास्त्री भवन में ही ऊर्जा और कोयला मंत्रालयों के दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। दस्तावेजों की चोरी कर निजी कंपनियों में सप्लाई करता था। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में 6 नए लोग हिरासत में लिए गए। शास्त्री भवन से सभी 6 लोग हिरासत में लिए गए। अब तक पूरे मामले में 20 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की एक टीम जासूसी के कुछ आरोपियों को लेकर शास्त्री भवन पहुंची और वहां इमारत की 3 अलग अलग मंजिलों पर बने कमरों में ले जाकर आरोपियों से पूछताछ की गई। देखिए, ये एक व्यक्ति है जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे नोटिस में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इसने डॉक्यूमेंट अनऑथराइजली रिमूव करके कुछ लोगों को ये दिया करता था पैसे के लिए। पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा और कोयला मंत्रालय से दस्तावेज चुराकर शांतनु और प्रयास को देता था लोकेश। एक और आरोपी राजीव सिंह की तलाश में पुलिस। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक कर्मचारी की मदद ले रही है पुलिस। दस्तावेज लीक कांड के आरोपी लोकेश 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में। आज खत्म हो रही थी पुलिस की हिरासत। 4 आरोपियों शांतनु, प्रयास, राकेश और
लालता को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने आरोपियों से पुलिस पर सादे कागज पर दस्तखत कराने का आरोप मढ़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील दस्तावेजों तक थी आरोपियों की पहुंच। पीएमओ और संसद में पहले हासिल कर लेते थे डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, रामायण की चौपाइयों में छिपा है कई समस्याओं का समाधान। अपमृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मैं समझता हूं कि हेल्थ के लिए इससे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसटीएफ को एक हाई प्रोफाइल शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया गया। एमपी हाईकोर्ट ने एसटीएफ से 15 मार्च तक सभी आरोपियों का चालान पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 4 मार्च को। व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस ने की सीएम शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग। गोविंद पानसरे के बहाने शिवसेना का बीजेपी पर हमला। मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला। सामना ने पानसरे की हत्या को दाभोल कर हत्याकांड से जोड़ा। लिखा, तब भी वही कहानी थी, सरकार बदलने के बाद भी वही कहानी है। दिल्ली में फिर एक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक। किराड़ी में विधायक ऋतुराज ने जुए के अड्डे पर रेड मारी। पुलिस वालों को भी सरेआम धमकाया। पुलिस ने मुझसे इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जुआ खाना बंद हो गया है। फिर मुझे जनता ने बताया कि जुआ खाना बंद नहीं हुआ है, इसलिए मैं 1 घंटे से खड़ा था आपके बीच में। ये 23 तारीख की पर्ची है आपके सामने। 23 तारीख किसका मतलब है? आज पूरा दिन जुआ खाना चला यहाँ पर। मुंबई के अंधेरी ओशिवरा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की। अलग अलग बिल्डिंग में भाई बहन और मां बाप की लाश मिली। पुलिस ने बरामद किया बेटी भारती का सुसाइड नोट। एक युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर लिखी खुदकुशी की बात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में कांदिवली ईस्ट के पोईसर इलाके में 1 महीने से बिजली गुल। शॉर्ट सर्किट की वजह से 1 महीने पहले गई थी बिजली। मोमबत्ती में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। हैदराबाद में ऑयल कंपनी आइडियल केमिकल्स की डेटोनेटर मैन्युफैक्चरिंग में ब्लास्ट। 2 लोगों की मौत, 13 घायल। पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों को यूनिट से निकालते वक्त हुआ धमाका। तेलंगाना के गृहमंत्री नयानी नरसिम्हा रेड्डी ने लिया घटनास्थल का जायजा। अमेरिका में समुद्री जीवन पर भी पड़ने लगा भीषण ठंड और बर्फबारी का असर। बर्फीले तूफान के चलते कई तटीय शहरों में बोटें तबाह। नॉर्थ कैरोलिना की एक महिला की बदल गई तकदीर। लॉटरी में जीते $188 मिलियन, यानी करीब 1128 करोड़ रुपए। एक हाउसवाइफ है 26 साल की मैरी होम्स। अमेरिकी पावर बॉल जैकपॉट जीतने के बाद कहा, बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पाऊंगी। पेरू के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। शहरी इलाकों में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात। अब तक 20 की मौत, 80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। ह्यूस्टन में 26 घंटे चली सर्जरी के बाद जुदा हुए जन्म से जुड़े बच्चे। पेट और छाती से जुड़े थे 10 महीने के दोनों बच्चों के जिस्म।